हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। अभी हमने हिंदी काव्य पढ़ा था। उसके बाद मैंने हिंदी गद्य का एक चैप्टर आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपके पास भेज रही हूँ। अब हम संस्कृत परिचायिका का पाठ 1 वाराणसी पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी कि वाराणसी सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं यह विमल स्वच्छ सलिल जल तरंगाया तरंगों से युक्त गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थित है। इसका मतलब क्या है कि यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। एवं यह विमल स्वच्छ सलिल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्तिक धवलायां चंद्रिकायां बहुराज्यते। अस्या इसके घटानां घाटों की वलयाकृति, वलया कहते हैं घुमावदार पंक्ति, धवलायाम, धवला कहते हैं श्वेत चांदनी, चंद्रिकाएं चांदनी में बहुराजते बहु सुंदर, राजते सुंदर लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्या इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणितः पर्यटकः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणित यानी के असंख्य पर्यटक यात्री सुदूरेभ्यः भ्रमण करने के लिए दूर देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। कि अगणिता असंख्य यात्री, पर्यटक कहते हैं यात्रियों को, सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति कि दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभा विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अत्र और इसके घट्टानां घाटों की शोभा को विलोक्य देखकर इमा बहु प्रशंसति। इमाम कहते हैं इसकी, बहु कहते हैं बहुत, प्रशंसति प्रशंसा करते हैं। कि अस्या और इसके घाटों की शोभा को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर से इसका अर्थ देखो पूरे पैराग्राफ का कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, कि यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराज्यते, कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, कि असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घटानां च शोभा विलोक्य इमां बहु प्रशंसति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब एक पैराग्राफ आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कल को मैं इसका अर्थ आपसे पूछूंगी। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति धोतते, कि वाराणसी में प्राचीन काल से गेहे गेहे घर घर में विद्या दिव्य ज्योति, विद्या की, दिव्य कहते हैं अलौकिक, ज्योति धोतते कहते हैं प्रकाशित होती रही है। कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति। अधुनापि यानी के आज भी, अत्र यहाँ
संस्कृत वाग्धारा यानी कि संस्कृत वाणी की धारा सतत निरंतर प्रवाहित रहती है। कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धति, और लोगों का ज्ञान, जनानाम कहते हैं लोगों का, ज्ञानस्य कहते हैं ज्ञान, वर्धति बढ़ाती है। कि जनानाम ज्ञानस्य वर्धति, लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। कि अत्र यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य कहते हैं उच्च कोटि के, विद्वान, कि यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने, कि वैदिक वाङ्मय कहते हैं साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानी निरता, कि इदानीम कहते हैं इस समय भी, निरता लगे हुए हैं। कि आज भी अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में यहाँ पर निरंतर आज भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयः अपितु विदेशिकः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। कि न केवल भारतवासी ही अपितु विदेशी भी ग्रीवाणवाण्या, ग्रीवाण कहते हैं संस्कृत, वाण्या कहते हैं भाषा, कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छति छन्ति आते हैं। निःशुल्क च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं। कि न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीनों यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय सन्ति। त्रय कहते हैं 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलति चलता रहता है। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न का उत्तर भी है कि वाराणसी त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, यानी कि कौन से 3 विश्वविद्यालय हैं? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम। चलिए इसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं। अब मैं पूरे पैराग्राफ का एक साथ ही पढ़ा रही हूँ। वाराणस्या प्राचीन काल गृहे गृहे विद्याम दिव्य ज्योति, कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति यानी कि अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, कि आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च निरता, कि आज यहाँ पर आज भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु विदेशी का गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, न केवल भारतवासी अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ के नाम के 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, और यहाँ पर जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है बच्चों, अब आप बच्चे सारे इन 2 पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और इनकी संस्कृत की हिंदी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। कल मैं आपसे इनकी हिंदी पूछूंगी। ठीक है बच्चों, ओके।